हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैकअप। दोस्तों, मैं पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आज हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी लेंगे। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, साथ ही साथ ये स्कीम बैंक में भी अवेलेबल है। तो मेरी पर्सनल राय हमेशा के लिए यही रहेगी कि आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें। सीनियर सिटीजन की एज में हमारी अर्निंग बहुत लिमिटेड रहती है, तो हमारा पैसा सेफ बना रहे, तो ये ट्रस्टेड ब्रांड यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आप इंडिया पोस्ट में ही इसको इन्वेस्ट कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में अकाउंट ओपनिंग से लेकर अकाउंट एक्सटेंशन तक पूरी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आप पूरा यूट्यूब सर्च कीजिए, आप पूरे वेबसाइट देख लीजिए, इससे बढ़िया जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे और लाइक कीजिए। चलो लेट स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। ओपनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट ओपन कौन कर सकता है सीनियर सिटीजन का? हाँ, जिसकी उम्र 60 साल के ऊपर है, कोई भी इंडियन सिटीजन हो, अगर उसकी उम्र 60 साल के ऊपर है तो वो इस अकाउंट ओपनिंग के लिए क्वालिफाई हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये दिया गया है 55 टू 60 एज किसके लिए है? जो लोग, यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट दिया गया है, जो लोग सुपर एनुएशन में रिटायर होते हैं। कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट जॉब होते हैं, उसमें 58 की रिटायरमेंट एज है। जैसे महाराष्ट्र पकड़ लीजिए, वहाँ पे 58 की रिटायरमेंट एज है। तो वो लोग कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे? तो यहाँ पे एक क्लॉज दिया गया है कि आप 55 से लेके 60 तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप सुपर एनुएशन पे रिटायर होते हैं तो। अब कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में तो 55 एज है रिटायरमेंट की, कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है वहाँ पे 55 भी एज है। तो आप रिटायर होने के बाद तुरंत ही 1 महीने के भीतर, मतलब आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, रिटायरमेंट डेट नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन पहले दूर कीजिए। डेट ऑफ रिटायरमेंट से 1 महीना नहीं है, आपको जो बेनिफिट मिलने वाले पैसा पैसा जब मिलेगा उसके भीतर 1 महीने के भीतर आपको इन्वेस्ट करना है। आप अगर वीआरएस भी लेते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप 55 के बाद वीआरएस लेते हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट, खुद होकर रिटायर होना, इसको वीआरएस बोलते हैं, तब तब भी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। कब करना है? 1 महीने के भीतर। कब से? जब आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे। और उसमें और एक डिस्काउंट दिया गया है किन लोगों के लिए? डिफेंस सर्विसेज के लिए। जो लोग आर्मी से रिटायर होते हैं, एयरफोर्स से रिटायर होते हैं, नेवी से रिटायर होते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज तो बहुत ही कम है। पहले तो इनको 35 एज के बाद ही इन्वेस्ट कर सकते थे, पर अभी इसको अमेंड किया गया है, इसकी एज बढ़ा दी गई। उनको एज क्या दी है? डिफेंस पर्सनल के लिए क्या एज है? डिफेंस सर्विसेज 50 साल के ऊपर, 50 ईयर एंड अबो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पकड़ के चलिए 55 के आगे, वीआरएस वाले 55 से 60 तक लेके, और जो हमारे डिफेंस सर्विसेज है उनके लिए 50 एज है। 50 एज के बाद वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 15 लाख, मैक्सिमम 15 लाख। मिनिमम कितना है? 1000 से आप 15 लाख तक इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.4 है इसका। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पूरे एन्युटी प्लान ढूंढ लो, आप पूरी एलआईसी छान मारो, एलआईसी में आपको जो उनकी जो स्पेशल स्कीम है सीनियर सिटीजन की, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6% रेट से ही एन्युटी प्लान चालू होते हैं। आप अगर 10 लाख इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए 10 लाख अगर इन्वेस्ट किए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 से ज़्यादा आपको मंथली नहीं मिलने वाला। यहाँ आपको 9,000 तक ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको बाकी और स्कीम से। तो इसके लिए इसको उन्होंने मैक्सिमम लिमिट भी लगा दी है। तो और क्या कंडीशन है आगे देखते हैं। लीगल हायर और सक्सेसर, मतलब जो पैसा है वो खुद जो बेनिफिशियरी है उसको ही मिलेगा, उसके लीगल हायर मतलब उसके बेटे वगैरह उसको सीनियर सिटीजन में निवेश नहीं कर सकते। और दूसरा एक क्लॉज है इसमें, क्या है? ज्वाइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं, किसके साथ? स्पाउस के साथ। मगर हस्बैंड है
उसका मतलब क्या होता है पाउस का? अगर हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, वाइफ है तो उसका पाउस कौन हो जाएगा? हस्बैंड। अगर वाइफ सर्विस को है तो उसके हस्बैंड के साथ वो भी अकाउंट ओपन कर सकती है ज्वाइंटली। और ज्वाइंट अकाउंट में क्या है, जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर में जो बेनिफिशियरी रहेगा, जिसको पैसा मिला है रिटायरमेंट का, और जिस जो फर्स्ट होल्डर है जो अपना पैन नंबर वगैरह देगा, तो उसको ही फर्स्ट अकाउंट होल्डर ट्रीट कीजिएगा। मतलब उसके अकाउंट क्लोजिंग के राइट्स उसी के पास रहेंगे। जो ज्वाइंट सेकंड एप्लीकेंट है उसको सिर्फ इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकता है वो। उसके पास क्या पावर रहेगी? वो सिर्फ आपका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट रहता है वो सिर्फ वो उसको कलेक्ट कर सकता है। अकाउंट को क्लोज करना, ट्रांसफर करना, प्री मैच्योर को क्लोज करना, ये राइट्स सेकंड एप्लीकेंट के पास नहीं रहती। तो जो भी फर्स्ट होल्डर है उसके पास ये ज्यादा राइट्स आते हैं। और दूसरा ये क्या है कि उसके पाउस के साथ ही वो ज्वाइंट, आपके भाई के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और दूसरा एक बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि 15 लाख लिमिट का है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 15 लाख का पोस्ट ऑफिस का लिमिट समझ लेते कि मैंने पोस्ट ऑफिस में 15 लाख रुपए डाल दिए, तो क्या मैं बैंक में अलग से मेरे 15 लाख डाल दूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। आप कहीं पे भी जाओगे, दोनों में जो सीनियर सिटीजन रूल 2019 के अंदर सिर्फ आप 15 लाख ही निवेश कर पाओगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सिर्फ एक अकाउंट पे एसबी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और बाकी सीनियर सिटीजन का रेट आपको नहीं मिलेगा, उसको आपको रिफंड हो जाएगा वो पैसा। इसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट कितना है? 1000, मल्टीपल 1000, और मैक्सिमम अभी बात की है हमने 15 लाख रुपीज। 1000 के नीचे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और मल्टीपल का बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। मल्टीपल क्या चीज़ है? बहुत जो नॉन डिपार्टमेंटल स्टाफ रहता है जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, उनको तो पता चलता है, पर जो नॉन फाइनेंस सेक्टर से उनको नहीं पता चलती कि मल्टीपल क्या है। 1000 के मल्टीपल मतलब आप 1200 रुपए का अकाउंट नहीं खोल सकते, आप 1500 का अकाउंट नहीं खोल सकते। 1000 को मल्टीप्लाई करना होगा डबल, 2000 का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। 2000, 3000, 4000, 5000, 1 लाख, 1.5 लाख, पर आप 1,500,000 का अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। 1000 के मल्टीपल में ही होगा। दूसरा यहाँ पे बताया गया है, जैसे हमने पहले पॉइंट में देख लिया कि रिटायरमेंट, जो वीआरएस पे होते हैं या 55 के आगे जो लोग रिटायर होते हैं, तो उनका रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? उसमें कौन से बेनिफिट उसमें शामिल है? कहीं प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, लीव एनकैशमेंट, सेविंग इंश्योरेंस स्कीम, फैमिली पेंशन, एक्स ग्रेचिया एंड स्पेशल वॉलंटियर। ये सारे जो बेनिफिट्स है, आप ये मिलने के बाद 1 महीने के भीतर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम में। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको एटीसी में भी इसको आप ये इन्वेस्टमेंट एग्जम्पशन मिलेगा आपको इनकम टैक्स में। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि सीनियर सिटीजन में हम निवेश करते तो उसका एटीसी बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। 1.5 लाख की आपकी सीमा है, तो कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्या है? अभी तो 7.4 चल रहा है आज की डेट में। एक्सेस अमाउंट ऑफ सीलिंग लिमिट आर रिफंडेड आफ्टर द इंटरेस्ट रिकॉर्ड एंड एसबी रेट 4%। इसका मतलब क्या होता है? मैंने पहले पॉइंट में ये बता दिया था कि कुछ लोग पोस्ट ऑफिस में 15 लाख करते हैं और बैंक में भी जाके एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। तो ये इनकम टैक्स वो ऑटोमेटिकली पैन कार्ड की वजह से पता चलता है। आपकी अमाउंट भी ज़्यादा रहती है 15 लाख से, तो उनको पता चलना ही चलना है। तो उस केस में क्या होगा? जो भी लिमिट है उसको सेविंग रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा 4%। 15 लाख की मान लीजिए आपने 25 लाख की है, 15 लाख पोस्ट ऑफिस में, 10 लाख बैंक में, तो 10 लाख जो है आपको रिकवर हो जाएगी। जो बैंक का एसबी रेट है वो मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में एक्सेस है तो 4% मिलेगा। एक्सटेंडेड अकाउंट कैरी इन न्यू रेट एज ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होने के बाद 5 साल होने के बाद अगर आप इस अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो आपको न्यू रेट मिलेगा।
आप नहीं बोल सकते कि मैंने अकाउंट ओपनिंग को मेरा 7.4 था, आगे चल के कम हो गया, मुझे 7.4 ही दो, नहीं क्लेम कर सकते आप। तो कुछ लोगों को ये समस्या आती है कि फ़ायदा क्या है। एक्चुअली 5 साल की ये स्कीम है, उसको एक्सटेंशन कितना मिलता है, अगले 3 साल तक, यानी कि 8 साल तक इस अकाउंट को आप कर सकते हैं कंटिन्यू। पर आप बोलोगे कि ये 3 साल के लिए मैं क्यों एक्सटेंड करूँ, वाई। देखो, हम 60 साल के बाद निवेश करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि आपको पैसे की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं तो आपको 1.5% पेनल्टी लगती है 2 साल के भीतर। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट 10 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपीज का, अगर आप इसको पीएमसी करते, प्रीमैच्योर क्लोजर करते, तो आपको लगभग 15,000 रुपए तक पेनल्टी लगेगी। तो क्या फायदा इसको नया खोल के, तो और एक्सटेंशन में आपको पेनल्टी नहीं लगती 1 साल के बाद। ये इसका फायदा है कि आपके ये 15,000 जो है ना पेनल्टी में जाने वाले, ये बचने वाले हैं। बस इस चीज को ध्यान रखिए। वैसे भी तो आपको नया खोलोगे तो 5 साल के लिए फिर वेट करना पड़ेगा, फिर 5 साल पहले, 5 साल नया करने के बाद आपको 10 साल तो जाने वाले हैं, और ऊपर से पेनल्टी का डर। आपको पैसा अगर बीच में लगता है तो इससे बेटर है 3 साल तक खोल लो, नया इंटरेस्ट रहेगा पर आपको पेनल्टी का डर नहीं रहेगा, और इसका जो इंटरेस्ट है क्वार्टरली मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है टैक्स के बारे में, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इफ टोटल इंटरेस्ट इन ऑल एसएसएस अकाउंट एक्सीड 50,000। हाँ, इस चीज को उन्होंने सीनियर सिटीजन क्या है अमाउंट ज्यादा हो रही है 15 लाख, तो इनको ये टैक्सेबल बना दिया है इन्होंने। आपका अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50,000 के ऊपर 50,000 क्या वो अगर इंटरेस्ट जाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 10% टीडीएस लगता है। कितना? 10%। 10% आपका टीडीएस कट हो जाएगा। और वो टीडीएस कहां से रिकवर करेंगे, वो आपको जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलने वाला है। 15 लाख अगर निवेश करते तो नियर अबाउट 27,000 तक आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है इसका। तो उसके उसमें से वो क्वार्टरली इंटरेस्ट में से टीडीएस निकाल लेते हो, और टीडीएस जो है इनकम टैक्स को जाता है। टीडीएस कहा जाता है इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स को। तो इस टीडीएस से बचने का रास्ता क्या है? टीडीएस से बचने का रास्ता है ये, जिन लोगों का इनकम कम है, जो हमारा हर साल चेंज होता है इनकम टैक्स स्लैब, सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब अलग होता है। जो लोग उस इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते, तो उनके लिए 15G और 15H फॉर्म उस पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करना है एडवांस में, तब आपको टैक्स नहीं लगेगा। और बहुत से लोगों को यह समस्या होती है 15G किसके लिए है, 15H किसके लिए है? जिनकी उम्र 60 साल के नीचे है, जिनकी उम्र 60 साल के नीचे है उनको क्या लगेगा? 15G लगेगा। और जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, जो सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर है, उनको क्या लगेगा? 15H लगेगा। अगर पैन नंबर देते हो तो आपको लगेगा 10%। एक बात और ऐड करिए, पैन नंबर अगर देते तो 10% लगेगा, अगर पैन नंबर नहीं दिया तो 20% आपको टीडीएस कटेगा। और 6 महीने के भीतर, अब तो नए रूलिंग आ गया है बहुत स्ट्रिक्ट, 6 महीने के अंदर आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। तो पैन नंबर भी दीजिए, अगर आप एलिजिबल है 15G 15H बिना भूले आप इसको सबमिट कीजिए। ओके, नेक्स्ट, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। पीएमसी किस केस में हो सकती है? इसमें पीएमसी पहले तो इसको 1 ईयर का लॉक इन था, इन्होंने 1 ईयर का लॉक इन भी निकाल दिया है। आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप निकाल लीजिए, पर आप अगर 1 साल के भीतर इसको क्लोज करते हैं तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ बैलेंस। आपने 15 लाख भरे थे, 15 लाख मिलेगा, रिफंड हो जाएगा। आपने 6 महीना इन्वेस्ट किया, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जो आपने फिर बोला कि मुझे तो क्वार्टरली इंटरेस्ट लिया है मैंने, मुझे तो क्वार्टरली इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या क्लोजिंग के टाइम में जो इंटरेस्ट आपको पेड हुआ है वो इंटरेस्ट भी रिकवर हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इसको 1 साल बाद ही क्लोज करें, अगर करना है तो 1 ईयर के बाद, और 2 साल के भीतर आप इसको क्लोज करते तो आपको कितना लगेगा? 1.5%।
1.5% डिडक्शन होगा। अगर आपका अकाउंट 15 लाख का है तो 1.5 से मेरे हिसाब से 22,500 के समथिंग ओवरऑल ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ मैं, 22,000 के समथिंग आपको ये पेनल्टी लगेगी। बहुत ही पेनल्टी है। 2 साल के बाद अगर इस निवेश को आप प्रीमैच्योर क्लोज करते हैं तो कितना डिडक्शन होगा? 1%। 1% मतलब 15,000 रुपये। 15 लाख का 15,000। एक्सटेंडेड अकाउंट में क्लोज आफ्टर 1 ईयर विदाउट डिडक्शन। हाँ, इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सटेंशन अगर आप करते हैं 3 साल के लिए तो 1 साल के बाद आपको कोई भी डिडक्शन नहीं लगेगा। तो एक्सटेंशन का यही फायदा है। इन्होंने इस पॉइंट को भी 2019 के रूल में स्पेशली मेंशन किया है। बहुत से सीनियर सिटीजन की क्यूरी जा रही थी कि हम एक्सटेंशन क्यों करें, हमको अगर पुराना रेट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा भाई आपको डिडक्शन नहीं लग रहा, तो ये फायदा उन्होंने बता दिया है, इसको हाईलाइट भी किया है। तो बहुत सारे जो लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन इस वीक के बाहर तो क्वेश्चन आने वाले नहीं है। इतना कर लो, 2-3 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो जाएगी। कोई भी एग्जाम ले लो, GDS टू PA ले लो या PA टू IP के ले लो या IP टू ग्रुप B के ले लो, सभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं। कोई भी पेपर निकालो, क्या है इससे ज्यादा? क्या है स्कीम में? स्कीम में क्या है? इंटरेस्ट अप टू प्रीसीडिंग डेट ऑफ क्लोजर, ये भी बेनिफिट नया ऐड किया है। पहले क्या होता था, जो आपका प्रीसीडिंग मंथ है, मगर आप सब समझो, मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपने 25 तारीख को अकाउंट क्लोज किया तो पहले क्या होता था, फरवरी 25 समझो, फरवरी 25-22 को अकाउंट किया आपने, फरवरी 25 को अकाउंट क्लोज किया तो आपको क्या मिलता था? 31 जनवरी तक प्रीसीडिंग मंथ तक ही इंटरेस्ट मिलता था, कि ये 25 दिनों का इंटरेस्ट नहीं मिलता था। तो उन्होंने इस नए रूल में इसको भी ऐड किया है कि आपको ये 25 तारीख तक इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके जो 25 दिन है वेस्ट नहीं जाने वाले। तो इसका भी इंटरेस्ट आपको, आप इसके हकदार हो, आपको ज़रूर मिलना चाहिए। मिनिस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये बड़ी बात है। सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल विड्रॉल नहीं अलाउड, वन टाइम क्लोजर। तो आप बोलोगे मैंने 15 लाख किया है तो मुझे 10 लाख दे दो, 5 लाख की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा ही लेके जाओ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट। फाइनली अकाउंट क्लोजर कब होता है? 5 ईयर। उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 5 ईयर्स। एक्सटेंड करते हुए तो क्या है? 8 ईयर्स इफ एक्सटेंडेड। अगर मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, आप अगर किसी सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाती है इन बिटवीन ऑफ मैच्योरिटी, तो उसको क्या मिलेगा? उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? नॉमिनी तो उसकी पाउस रहती है बाय डिफॉल्ट। अगर उन्होंने पाउस के साथ अकाउंट ओपन किया है तो क्या मिलेगा उनको? SCSS रेट। SCSS का जो इंटरेस्ट रेट है 7.4 कब तक मिलेगा? डेट ऑफ डेथ, जब तक आदमी जिंदा था, जिस दिन उनका निधन हुआ उस दिन तक सीनियर सिटीजन का रेट मिलेगा। उसके बाद SB इंटरेस्ट मिलेगा। SB इंटरेस्ट रेट कितना है? 4%। मान लीजिए अकाउंट ओपन करके 3 साल हो गए, 3 साल तक क्या, तीसरे साल में उसकी डेथ हो जाती है तो क्या मिलेगा? 7.4% रेट मिलेगा। उसके बाद जब भी क्लोज करने आएंगे उसके नॉमिनी जो लीगल हायर है, उसको क्या मिलेगा? उसके बाद डेथ से लेके क्लोजर तक कितना मिलेगा? 4%। ओके, फाइनल क्लोजर ऑफ अकाउंट तक। इफ पाउस, और उसमें आगे क्या बोल रहा है? इफ पाउस सोल नॉमिनी, अगर आपके अकाउंट में पाउस ही सोल नॉमिनी, आपने किस पाउस को ही नॉमिनी किया है और पाउस भी आपके साथ है, अगर उनकी उम्र 60 साल के ऊपर है तो वो इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। जो आपको जो 4% का जो घाटा हो रहा है ना, ये नहीं होगा। आपको जो मैच्योरिटी तक 7.4 ही मिलेगा। तो इसलिए आपकी अगर वाइफ की उम्र 60 साल के ऊपर है तो उनको ज्वाइन करने का फायदा भी आपको मिलेगा। और उनका दूसरा अकाउंट नहीं होना चाहिए। उसमें क्या है, उनकी उम्र 60 साल के ऊपर होनी चाहिए और उनका कोई दूसरा अकाउंट नहीं होना चाहिए, तो वो भी इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। एक्सटेंशन अकाउंट आफ्टर मैच्योरिटी। एक्सटेंशन क्या है?
एक्सटेंशन ये बहुत एक्सटेंशन आ गया है हमारे स्लाइड भी। इसको रूल में वैसा है तो हमने वैसे ही लिया है, 3 साल तक इसको एक्सटेंड करना है। 1 साल के बाद आपको कोई भी डिडक्शन नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है? अगर आपका फंड मैच्योर हो जाता है कितना 5 साल में, तो आपको जो छठा साल लगता है उसके बीच में ही आपको इसको एक्सटेंड करना है। आप 1 साल हो गया मैच्योरिटी के बाद, आपका 1 साल हो गया और आप बोलोगे मुझे एक्सटेंड करना, नहीं होगा भाई। आपको 1 साल के भीतर ही आके इस अकाउंट को एक्सटेंड करना है। और आप अगर 5 साल हो गए, 5 साल 4 महीने के बाद आते हो, तो आपका ये 4 महीने के बाद से अकाउंट नहीं चालू होगा। फ्रॉम द मैच्योरिटी, अकाउंट एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से ही आपका अकाउंट एक्सटेंड हो जाएगा। आप 1 साल के भीतर कभी भी आओ, आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा सीनियर सिटीजन पे। ये भी यहाँ पे बेनिफिट है। तो 1 साल के भीतर आइए, एक्सटेंड कीजिए, पूरा लाभ उठाइए। एक्सटेंशन का लाभ कितना है? एक ही बार। आप बोलेगे 5 साल के बाद 3 हो गया और 3 साल दे दो पीपीएफ की तरह, नहीं, आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। बस एक ही बार एक्सटेंशन दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक सीनियर सिटीजन का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद भी उठा सकते हैं, मगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके। हाँ, एक्सटेंशन पीरियड में क्या है, 1 साल के बाद आप इसको विदाउट एनी डिडक्शन आप इसको क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको ज़ोरदार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।